सबसे पहली बात 6 से 7 घंटे एनी हाउ सोना है, फोन जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। जंक फूड तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करना बहुत ही कठिन हो गया है? क्या आपको भी लगता है कि यह सिर्फ टॉपर स्टूडेंट का काम है? इसका सीधा सिंपल सा आंसर है नहीं। यह हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अपने पढ़ाई में बहुत ही मेहनत और लगन से लगा हुआ है। वो हर कोई कर सकता है। ठीक ठीक है, तो सिर्फ उसको एक चाहिए सही डायरेक्शन और सही दिशा में मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप ऐसे 5 टिप्स जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और 5वां नंबर का जो मैं टिप बताने वाला हूँ ना, वो मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले और मास्टर टिप है। ठीक है, तो उसको मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते बिना समय गवाए। मैं चाहता हूँ किसी भी स्टूडेंट का समय यहाँ पर बर्बाद ना हो, फटाफट आए देखिए निकल जाए। ठीक है, चलो, तो टिप नंबर 1 कहता है हमारा कहता है सिलेबस को डिवाइड करो। जी हाँ, सबसे बड़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ी गलती क्या करते हैं, वो जो है सिलेबस को एक ही बार में देख लेते हैं, तो भाई वो बहुत बड़ा लगता है, तो उसको जो है कवर नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहला जो आपको आता है, ठीक है, तो जो आपको सिलेबस आता है यानी कि उसमें आप इजीली स्कोर कर लेते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या है, मीडियम टॉपिक। ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, और तीसरा जो है आप लोग उसको डिवाइड करो जो बहुत ही टफ है, जो आप लोगों को मतलब आता ही नहीं है, उसमें आप लोग टेस्ट वगैरह देते हो तो उसमें कम नंबर आते हैं। ठीक है ना, तो उसको आप लोग हार्ड टॉपिक में रखते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ जो पहला नंबर का टॉपिक है आपका इजी टॉपिक। ठीक है, उसको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहे और उसको क्या करें, उसमें अपने मार्क्स जो है फिक्स कर लेके, हाँ भाई इस टॉपिक से आएगा तो इसमें कोई सोचना नहीं है, उससे मेरा जो है नंबर फिक्स है। उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे मैं कर लूँगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि अगर आप फिर जो है बचे दो क्या, एक मीडियम टॉपिक और दूसरा कौन सा, हार्ड टॉपिक जो आपको नहीं आता है, तो उस पर काम करो। ठीक ना, उस पर काम करोगे, मेहनत करोगे उस पर और अच्छे से पढ़ोगे उसको, तो उससे क्या होगा कि उसमें भी आप लोग का स्कोर आने लगेगा, तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला नंबर का टिप, खत्म हुआ। कैसा लगा आप लोग बताना। चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर के टिप की तरफ। तो दूसरा नंबर का हमारा टिप है सैंपल पेपर एंड PYQ। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि 90% स्कोर लाने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर। ठीक है, आप लोग क्या करें कि हर दिन कम से कम एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी जो एग्जाम में जो 3 घंटा मिलता है ना, उसी के हिसाब से, तो आप भी 3 घंटा ले लेंगे और एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी 3 घंटे के अंदर ही। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग का जो है राइटिंग स्पीड बढ़ेगा और क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपका जो है ना, आप एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ भाई इतना समय में मैं इतना कर ले रहा हूँ। ठीक ना, उससे क्या होगा, अगर आप लोग का नहीं हो रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर का टिप, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनाओ और सैंपल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट जो आता है ना, उसको लगाते रहो। ठीक है, चलो चलते हैं अपने तीसरे नंबर के टिप की तरफ। तीसरा नंबर का हमारा जो टिप है, रिवीजन फॉर्मूला। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन। अगर हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते जाए और रिवीजन ही ना करें ना, वो जो होता है ना, वो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई रिवीजन करना मत भूलना। रिवीजन करने का मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप लोगों ने कोई भी चैप्टर फिनिश कर लिया है, ठीक है, तो उसको रिवाइज करते रहो। और रिवाइज करने का तरीका क्या है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन लगाते रहो। यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सर्च करोगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो MCQ आ जाएगा, या तो फिर आप लोग को प्रीवियस ईयर बुक होगा तो उससे आप लोग लगा सकते हो, या फिर बुक के जो लास्ट में आप लोग का दिया रहता हुआ है होमवर्क के लिए, वो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप लोग का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि रिवीजन कैसे करना मैं बताऊँ, तो जब आपने पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो जब आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है तो आप लोगों को रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज करना है एग्जाम से 3 महीने पहले आप लोग को रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि पहला रिवीजन जो होना चाहिए एग्जाम से 3 महीने पहले होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरा रिवीजन कब होना चाहिए, एग्जाम से 1 मंथ पहले। ठीक, और लास्ट और फाइनल रिवीजन क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आप लोग को प्रिपेयर हो जाना है, खत्म कर देना है सब कुछ और मस्त चिल होकर घूमना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग का जो है कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा कि हाँ मैंने कर लिया है और इतना मैं स्कोर कर सकता हूँ। ठीक ना, और फाइनल रिवीजन जो होगा मतलब आप लोग करते रहना है। ठीक है, तो चौथा नंबर का हमारा टिप क्या कहता है, नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट्स आप लोग को बनाना है ज़्यादा लंबा और लेंदी नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स आपको बनाना है कैसे, उसमें सिर्फ आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए,
इम्पोर्टेंट फार्मूला होना चाहिए, इम्पोर्टेंट कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इससे शॉर्ट नोट्स बनाना बोलते हैं, ठीक ना। उसको वो भी हाईलाइट पेन से, आप लोग कलरफुल पेन से बनाइए, ठीक ना। क्या हुआ कि आप लोग जब रिवीजन करने बैठेगा ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम लोग भूलते हैं तो पूरा मतलब चैप्टर ही नहीं भूल जाते हैं, या फिर पूरा कोई टॉपिक ही नहीं भूल जाते हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड कोई एक कीवर्ड हम लोग को याद आ जाता है ना, उससे क्या होगा कि हम लोग पूरा वो टॉपिक ही याद आ जाता है, ठीक ना। और वो मैं बता दूं मेन पॉइंट, आप लोग को हर चैप्टर है, हर टॉपिक का नोट्स नहीं बनाना है, आप लोग को सिर्फ टफ टॉपिक का नोट्स बनाना है, ठीक है। जो आप लोग को कठिन लगता हो, ठीक है, आप लोग उसके नोट्स बनाइए। इजी टॉपिक तो भाई वो तो दिमाग में है ही, आप लोग एक बार पढ़ना पलट लोगे नोट्स का तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा नंबर का टिप, नोट्स बनाओ बट शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। और उसको कलरफुल पेन से पेन करो, सॉरी बनाइए, ठीक ना। उससे क्या होगा कि आप लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखेंगे एग्जाम के वक्त, तो बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखना है सिर्फ उसमें, और इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दीजिए, और जो आप लोग को नहीं आता है सिर्फ वो एक एक लाइन में लिखते चलिएगा, ठीक ना। तो उससे क्या होगा, नोट्स शॉर्ट पर रहेगा और आप लोग को रिवीजन करने में मजा आएगा, क्योंकि आप लोग बड़ा नोट्स बना देंगे तो फिर वो भी रिवाइज करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं पाँचवा नंबर का टिप। पाँचवा नंबर का टिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाँचवा नंबर का टिप है हेल्थ एंड डिसिप्लिन। जी हाँ, जो बोर्ड एग्जाम में हम लोग को 90% स्कोर करना है ना, ठीक ना, तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ दिमाग का ही खेल नहीं है, उसके लिए आप लोग को शरीर का भी साथ देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जब हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप लोग बताइए 90% स्कोर कैसे करेंगे, ठीक ना। तो मैं आपको बता दूँ क्या करना है। आप लोग को सबसे पहली बात 6 से 7 घंटे एनी हाउ सोना है। फ़ोन चलाते हो तो भाई छोड़ दो, ठीक है, फ़ोन ज़्यादा मत यूज़ करो, ठीक ना। तो क्या हुआ कि 6 से 7 घंटे आप जब पर्याप्त नींद लेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है पूरा एकदम फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स फील करता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि आप लोग एक्टिव तरीके से उससे फोकस कर पाओगे, ठीक ना। अगर आप मान लीजिए आप लोग 4 ही घंटा सो रहे हैं, 3 ही घंटा सो रहे हैं, या फिर 4 घंटा सो रहे हैं, 4.5 घंटा सो रहे हैं, इससे क्या हुआ कि आप लोग का जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा एक्टिव तरीके से नहीं काम कर पाता है, ठीक ना। उससे होता है कि आलस टाइप का थोड़ा सा लगता है, या फिर किसी भी चीज़ में हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 6 से 7 घंटा नींद बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। जंक फूड बोले तो आप लोग जो फास्ट फूड खाते हैं, ठीक ना, उसको बंद कर दीजिए, ठीक ना। उससे क्या होगा कि अगर आप लोग खाते रहेंगे तो आप लोग का हेल्थ बिगड़ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जब आता है तो हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब बताइए आप लोग का हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप लोग एग्ज़ाम कैसे दोगे। मान लीजिए आपने पूरा साल जम के मेहनत किया और एग्ज़ाम टाइम आया तो भाई क्या, तो तबीयत ही ठीक नहीं है, बीमार हो गए, फीवर हो गया, या तो फिर पेट दर्द वगैरह ये सब हो रहा है, तो सही नहीं रहता। आप लोग हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं भाई स्टडी में डिसिप्लिन कैसे लाते हैं। डिसिप्लिन लाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। रोज़ का काम रोज़ करना है। रोज़ आप लोग सुबह उठिए और आज फिक्स करिए कि हाँ भाई मैं इस टॉपिक को आज ख़त्म कर दूंगा, तो ख़त्म कर दो, ठीक ना। एक टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ इतने समय में मेरे को ये इतना टॉपिक ख़त्म करना है, तो भाई ख़त्म करना है। यानी हाउ कुछ भी हो जाए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या रखना है, स्टडी को रखना है, ठीक है। कुछ भी जाए भाई साइड, पहले मेरा आज का टारगेट पूरा होना चाहिए, ठीक ना। तो रोज़ का काम रोज़ करेंगे, एक फिक्स टाइम सेट कर लेंगे, इतने से इतने में मेरे को ये टॉपिक ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। इससे क्या होगा आप लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे, ठीक है। और फ़ोन से जितना रहना दूरी बना के रखना है। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भाई नोटिफिकेशन को बंद कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब जो होता है ऊपर से एक मोड आता है उसको आप लोग ऑन कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, आप सिर्फ जो लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं उसी पर। तो दोस्तों बोर्ड में 90% प्लस स्कोर लाना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो सिर्फ खुद पर विश्वास रखना, ठीक है। खुद पर विश्वास रखो, रोज़ का काम रोज़ करो और रोज़ मेहनत करते जाओ, ठीक है। किसी ने क्या 2 लाइन बोली है मैं बताता हूँ आपको कि तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, कि तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं सिर्फ कल वाले खुद से है, ठीक। कि तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं कल वाले खुद से है। अगर तुम आज कल से बेहतर मेहनत करोगे, कि अगर आज तुम कल से बेहतर मेहनत करोगे तो रिजल्ट अपने आप ही कल बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, आप लोग वीडियो ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड और बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।